बहुजन समाज को संकल्प लेना चाहिए कि आने वाले समय में जो 2024 का चुनाव है उसमें आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी को प्रधानमंत्री बनाकर माननीय साहब कांशीराम साहब का सपना पूरा करने के समय में जो मोदी ने जो गलत काम किया है, जो मोदी ने जो हिंदूवादी संगठनों के आधार पर जो काम किया है, आने वाले समय में जो इतिहास इस देश का है वही इतिहास स्तर पर पूरी तैयारी है। हम हमारी तैयारी को जो गोदी मीडिया है वो नहीं दिखाती, मनुवादी मीडिया नहीं दिखाती, बहुजन मीडिया दिखाती है। और एक एक गांव में बहुजन समाज पार्टी के कट्टर समाज जानता है, पूरा मनुवादी लोग बीजेपी, कांग्रेस, सपा, जितनी भी आरएसएस की जो पार्टियां हैं वो सारी पार्टियां बीएसपी को कमजोर करने के उद्देश्य से निकली हैं, मगर वो कमजोर नहीं कर पाएंगी और आने वाले समय में बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनेगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। पूरे बहुजन समाज को संकल्प लेना चाहिए कि आने वाले समय में जो 2024 का चुनाव है उसमें आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी को प्रधानमंत्री बनाकर माननीय साहब कांशीराम साहब का सपना पूरा करने के लिए हम लोग निकले हुए हैं। क्योंकि बाबा साहब का सपना माननीय साहब कांशीराम साहब लेकर निकले। पूरे देश के अंदर माननीय साहब कांशीराम साहब ने बहुजन समाज को हुक्मराज बनाया, राजनेता बनाया। अब समय आ चुका है पूरा सपना पूरा करने के लिए और आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी को प्रधानमंत्री बनाना है। आज के दिन हम मीडिया के माध्यम से पूरे देश के उन लोगों को संदेश देना चाहते हैं जो कहते हैं कि अशोक सम्राट का शासन स्थापित होना चाहिए, भारत बौद्ध में होना चाहिए। तो देखें इस भारत को आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने अपने शासन काल में भारत को पुनः बौद्ध में करने का काम उत्तर प्रदेश से चालू किया था। ये आपके सामने है और आने वाले समय में पूरे देश के अंदर यह सपना पूरा देखना चाहते हैं बौद्ध समाज। तो मैं आपको अपील करना चाहता हूँ, यह तभी पूरा होगा जब आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी इस देश की प्रधानमंत्री बन जाएंगी। लाखन जी, आप जो है बहन जी का ये जो सुंदर तस्वीर है वो दिखा रहे हैं कि ये बहन जी ने बनाया सब कुछ। संगोल तो रख दिया गया है संसद में, नए संसद में। अब किसकी बात कर रहे हैं? संगोल रखते हैं चाहे और कुछ भी रखते हैं, राजतंत्र का तो वो प्रतीक है ना। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जिस दिन बहुजन समाज पार्टी की सरकार केंद्र में बनेगी और आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी जब इस देश की प्रधानमंत्री बनेंगी तो हम कहते नहीं हैं, करके दिखाएंगे। आने वाले समय में जो मोदी ने जो गलत काम किया है, जो मोदी ने जो हिंदूवादी संगठनों के आधार पर जो काम किया है, आने वाले समय में जो इतिहास इस देश का है वही इतिहास दोहराया जाएगा। जो मैं आपको मीडिया के माध्यम योगी गढ़ में चेतावनी दे रहे हैं, अब 1 मिनट में फिर चले जाएंगे जेल में। योगी आए, मोदी आए, अबे आएंगे, शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश में आएंगे, कितने भी केस लगा ले कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। क्योंकि हम लोग महापुरुषों के सपने को पूरा करने के लिए निकले हैं, अपना सब कुछ छोड़कर निकले हैं और हमारा एक ही संकल्प है, भारत में पुनः सम्राट अशोक का शासन स्थापित करने के लिए हम लोग निकले हैं। और यह पूरा सपना आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी जरूर पूरा करेंगी, इसलिए हम लोग निकले हुए हैं। कैसे बहन जी कैसे प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं, क्या क्या तैयारियां हैं? जमीनी स्तर पर कोई तैयारी हो तो बताइए। जमीनी स्तर पर पूरी तैयारी है। हम हमारी तैयारी को जो गोदी मीडिया है वो नहीं दिखाती, मनुवादी मीडिया नहीं दिखाती, बहुजन मीडिया दिखाती है। और एक एक गांव में बहुजन समाज पार्टी के कट्टर कार्यकर्ता हैं। आने वाले समय में जैसे उत्तर प्रदेश में लोग कहते थे कि बहुजन समाज पार्टी कभी सरकार नहीं बनेगी और बनकर दिखाई 4 बार बनी और आने वाले समय में देश में बनेगी, ये मैं आपको वचन देता हूँ। तो क्या मतलब कि बहन जी की अब दावेदारी कर रहे हैं? 2022 का आंकड़ा उठा के देख लीजिए यूपी का, उस समय भी बहन जी का दावेदारी हो रहा था कि ये मुख्यमंत्री बनेगी। ये मिशन है और मिशन में बहुजन समाज जानता है, पूरा मनुवादी लोग बीजेपी, कांग्रेस, सपा, जितनी भी आरएसएस की जो पार्टियां हैं वो सारी पार्टियां बीएसपी को कमजोर करने के उद्देश्य से निकली हैं, मगर वो कमजोर नहीं कर पाएंगी और आने वाले समय में बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनेगी। तो जिन पार्टियों का नाम ले रहे हैं वो पार्टियां तो अपना चेहरा दिखा दिए कि पीएम मतलब कोई दलित बनेगा, मगर बहन जी का उस समय कोई नाम नहीं है।
उसी प्रकार आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी पीएम बनेंगी जिस प्रकार पहली बार इस उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी थी। अभी वो अशिक्षित हैं। जिस दिन वो अपना इतिहास जान जाएंगे उस दिन वो बसपा को वोट देंगे। समय बहुत ज्यादा दूर नहीं है। मानवा साहब कांसीराम साहब ने बोला था कि गुलामों को गुलामी का एहसास करा दो, वो अपने आप खड़े हो जाएंगे। और आज पूरे देश के अंदर पढ़ा लिखा युवा, पूरा देश का युवा बसपा के साथ जुड़ चुका है और आने वाले समय में सरकार बनेगी। और मैं आपसे कहना चाहता हूं आपके माध्यम से ये बताइए कि जातिगत जो जनगणना हुआ है, क्या उससे बहन जी का वो रास्ता जो है कारवां वो आसान है? क्लियर होगा। जिसकी जितनी संख्या बारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, ये जातिगत आंकड़ा से क्लियर हो जाएगा। तो मानवर कांसीराम जी ने बहुत पहले, आज से लगभग 40 साल पहले ही जातिगत जनगणना के बारे में बोल दिया था कि जातिगत जनगणना होना चाहिए, जो कि पहल कर दिया नीतीश जी ने बिहार से। बहन जी को भी 2 बार मौका मिला था। हमने कहा बोला पूरे देश एक प्रदेश में जातिगत गणना करने से वो कानून पास नहीं होगा। वो जब तक केंद्र की सरकार नहीं चाहेगी, जब तक जातिगत जनगणना का जो आंकड़ा है वो देश के अंदर नहीं आएगा। केंद्र की प्रदेश की सरकारें जो भी काम करती हैं, आने वाली सरकार उसको कैंसिल कर देती है। जिस प्रकार आप इस जगह पे खड़े हुए हैं, आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने उत्तर प्रदेश में निजी क्षेत्र में ठेकेदारी प्रथा में आरक्षण दिया था और शिक्षा में सबको पढ़ने का समान अधिकार दिया था, निःशुल्क दिया था, कितना भी पढ़ना चाहे। और सपा की सरकार ने और एबी ने उसको खत्म कर दिया। तो इसलिए जातिगत जनगणना प्रदेश नहीं करा सकता है, पूरे केंद्र सरकार से वो लागू होता है। इसलिए आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी भारतीय संविधान को मानती हैं, संविधान के अकॉर्डिंग देश चलाना चाहती हैं और संविधान में एक प्रदेश को जातिगत गणना करने का अधिकार जनता का नहीं है, जितना मैंने संविधान पढ़ा है। एमपी से आते हैं, वहाँ पे शिवराज जो चौहान जी हैं वो मतलब कि डेली फीता काट रहे हैं। क्या लग रहा है कि वहाँ का आंकड़ा क्या? सबसे ज्यादा झूठ बोलने वाला शिवराज सिंह चौहान। मध्य प्रदेश के अंदर बीजेपी की बहुत बुरी हालत है और कांग्रेस और बीजेपी के नेता इधर-उधर हो रहे हैं, क्योंकि इसका प्रमाण है कि नरेंद्र सिंह तोमर जो कृषि मंत्री है भारत सरकार का, मोदी ने उसको चुनाव लड़वा रहा है, क्योंकि बीजेपी गई है, बसपा की सरकार आने वाली है। आरएसएस ने जितनी पार्टियां बनाई हैं वो उदित राज बनाई पार्टी खत्म हो गया, रामदास अठवाले कई पार्टी बनी, मगर कोई भी चुनाव नहीं जीत पाए। यार बहुजन समाज जानता है क्या कितनी पार्टी बनवा दे, मगर बहुजन समाज जब वोट देता है तो केवल हाथी पर देता है। मैं कहना चाहता हूँ जो आरएसएस के कहने पर जो पार्टियां निकली हैं, चाहे वो बीमार भी पार्टी हो, चाहे वो कई पार्टियां हो, वे सबके सब एक सीट के लिए आरएसएस के नेताओं के अंदर रो रहे हैं। जैसे चंद्रशेखर की बात करता हूँ मैं आपके बीच में। चंद्रशेखर अपने आप को बहुत बड़ा नेता मानता है, वो अखिलेश के सामने एक सीट के लिए रो रहा है। साहब कांसीराम साहब ने देने वाला बनाया है, ना कि मांगने वाला। साहब कांसीराम साहब का आज प्रणाम दिवस है और 17वें प्रणाम दिवस पे मैं बहुजन समाज को बता देना चाहता हूँ, धैर्य रखें, पहचान हो जाएगी। और जो आज के आरएसएस नहीं है, बाबू जगजीवन राम को याद करना, कांग्रेस ने उसको तैयार किया था मगर वो कुछ नहीं कर पाया। उस टाइम पे बाबा साहब भी चुनाव हारे थे, मगर बाबा साहब इस देश के अंदर वोट दे के गए जो कोई नहीं दे सकता। और आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी भले ही उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री नहीं बन पाई, मगर हमारा मिशन चारों ओर फैल रहा है। मिशन जरूरी है। माननीय साहब कांसीराम साहब ने बोला था कि मिशन चलना चाहिए, सत्ता आज जानी है, सामाजिक परिवर्तन होना चाहिए। पूरे देश के अंदर बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता अपना घर त्याग छोड़कर निकल चुके हैं कफन बांधकर। और आपके सामने मैं वचन देता हूं और प्रतिज्ञा खुद करता हूं, जब तक चैन से हम नहीं बैठेंगे तब तक इस देश में माननीय साहब कांसीराम साहब के सपने की बहुजन समाज पार्टी की सरकार और आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी को प्रधानमंत्री नहीं बना देंगे। तब तक हमें पूरे देश के अंदर गांव-गांव, प्रदेश-प्रदेश, जिला-जिला में जाएंगे और आने वाले समय में बहुजन समाज को वो सम्मान दिला के जाएंगे जो आने वाले समय में इसकी पूरा बहुजन समाज कल्पना करता है।
बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।